ये क्या आ गया सर? निकल मैम गया। सॉरी, मैंने आपको होस्ट अभी बना दिया, ये कर लिया। एक्चुअली क्या है ना, रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया था। आया? अब आएगा? एक मिनट थोड़ा सा वापस रिपर कर दीजिएगा मैम। हाँ। रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया था आप। देख लीजिए। फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा यहाँ पे जो छोर है, दूसरा छोर है, वहां पे अपेंडिक्स का पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट पे अगर अपेंडिक्स है तो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। सो पहले से हेड, फिर आएगा नेक, फिर हार्ट, अपने सॉरी लंग्स, फिर आएगा हार्ट की बारी, फिर स्टमक, स्टमक के बाद आएगा लीवर, लीवर के बाद क्या सर बोलो, लीवर के बाद आएगा गॉल ब्लेडर, ब्लू कलर वाला है ये पैनक्रियास, ये पूरा पिंक का उभरा हुआ पार्ट है हमारी बॉडी का, जो वो हाथ में उभरा हुआ पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन कवर करता है, और ये उसके बीच है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके दो छोर पे, एक छोर पे आएगा यूरिनरी ब्लैडर और दूसरे छोर पे आएगा अपेंडिक्स। तो इतने सारे ऑर्गन इस तरह से हमारे हाथ में समाये हुए हैं। और हमें अगर हम बोले कि इंसेक्ट सिस्टम, अरे कोरेस्पोंडेंस सिस्टम पे ट्रीटमेंट करनी है तो ये सारे ऑर्गन पे हमें ट्रीटमेंट करनी है। और इंसेक्ट सिस्टम पे बोले तो फिर उंगली की बारी आएगी, जो हमने कल सीखा था। ठीक है, तो ये पूरा आया हमारा कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, जिसमें सारे ऑर्गन आते हैं, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, सारे सारे ऑर्गन आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपको दिखा दूं, देख लीजिए, ये पूरा ऑर्गन, ये पूरा इस तरह से बताया गया है, मगर इस तरह से बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। सो मैंने आपको अलग अलग बताया ताकि आपको पता चले। उसका दूसरा इमेज भी है, दिखाती हूँ मैं आपको। नहीं लगता है, देख लीजिए ये पूरा इमेज। अगर ये पहले ही बता दिया होता तो कुछ पता नहीं चलेगा कि किस तरह से ऑर्गन कहाँ पे आए हैं। सो एक एक ऑर्गन अलग करके मैंने बताया है आपको। ठीक है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास कहाँ पे, तो मेरी तरफ से ऐसे ही ड्रॉ करके मैंने आपको बताया। ये इमेज भी आप सभी को मैं भेज दूंगी। ठीक है, ये पूरा इमेज आज आपके ग्रुप में आ जाएगा। चलिए, ये क्लियर हुआ सबको? सारे ऑर्गन। यस मैडम। हाँ, चलिए अब बैक ऑफ द पार्ट में क्या आएगा उसका भी इमेज है। चलो हम ढूंढते हैं बैक ऑफ द पार्ट में क्या आएगा। 1 मिनट। आज तो हाँ, कपड़ा रखना पड़ेगा। हाँ, बैक ऑफ द पार्ट में आएगा पूरा, लिख लीजिए, धीरे धीरे बोलती हूँ। शोल्डर पॉइंट, देख लीजिए, ये नेक के पीछे का पार्ट है, तो ये उभरा हुआ, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो पूरा सर्वाइकल का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए शोल्डर पॉइंट, उसमें सर्वाइकल का पार्ट, फिर आएगा बैक ऑफ द हेड, हेड के पीछे वाला पार्ट, देख लीजिए, अंगूठे के नाखून वाला पार्ट, यानी कि हेड के पीछे वाला पार्ट। फिर आएगी यहाँ पे पूरा, ये है हमारी पूरी स्पाइन, यानी थोरैसिक, लंबर और सैक्रल। थोरैसिक, हमेशा मैम बहुत डिस्टरबेंस है, बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है हाँ उसको मुझे बोलो। भी आ रही है, मगर मैं अभी स्क्रीन, मुझे फिर से अंदर घुसना पड़ेगा। पीयूष सर म्यूट कर दो ना। ठीक है, चलिए शोल्डर पॉइंट, फिर स्पाइन, स्पाइन पे आएगा पूरा थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन। लिख लीजिए, थोरैसिक, लंबर यानी बैक पेन का प्रॉब्लम, सैक्रल और टेल बोन।
फिर एनस का पॉइंट, 2 उंगलियों के बीचों बीच ये वाला पॉइंट आएगा, एनस का पॉइंट। और ये जो डार्क ब्लू कलर की, पर्पल कलर की दिख रही है, वो हमारी किडनी है। स्पाइन के बीचों बीच जो डार्क ब्लू कलर की दिख रही है, वो हमारी किडनी है। सो ये बैक ऑफ द हेड, हमारा बैक ऑफ द पाम एरिया, यानी हमारा यांग साइड पूरा का क्या, कौन से ऑर्गन है ये हमें पता चलना चाहिए, तभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। पूरी स्पाइन यहाँ पे आएगी, किडनी यहाँ पे आएगी, फिर शोल्डर का पॉइंट भी यहाँ पे आएगा पूरा, ये लाइन पूरी खींची है यहाँ पे, वो भी शोल्डर पे पॉइंट पूरा हमें लेना है, अभी बताती हूँ मैं आपको। और फिर बैक ऑफ द हेड, यानी ये थंब वाला पार्ट, तो वहां पे हम अगर माइग्रेन वाइग्रेन हुआ तो वहां पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आगे तो पॉइंट लेंगे, पूरा नेल कवर करके मेथी पट्टी लगाएंगे। ठीक है, चलिए, ये बैक ऑफ द पाम एरिया पता चला। जी जी मैम। हाँ, बाकी सब बोलो, क्लियर हुआ सबको? यस यस। हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, एक एक क्लियर होए तो ही आगे बढ़ना है। सो सबको क्लियर हुआ? बाकी सब लोग? यस मैम। यस मैम। चलिए, हाँ चलिए। मैम ये बताइए कि जो एड़ी होती है, 1 मिनट मैम। चलिए हेलो। बोलिए, बोलिए। मैम जैसे आपने बताया जो पाम होता है ये पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यस। हाँ इसमें जो जो फोटो बनी हुई है, हाँ फोटो यानी पिक्चर दिख हाँ रही है, इसमें जो थंब है, थंब के जिधर नेल है उधर बैक साइड है हाँ हेड का, और इधर जो इन साइड में उसका फेस है। तो जो इसमें जो हैंड और फुट को जो रिप्रेजेंट करती हैं फिंगर्स, उसमें जो दिखाता है, उसमें नेल्स जो है पैर का, वो इन साइड में दिखाता है, यांग साइड में नहीं दिखाता है। तो ये कैसे हल हो? जो घुटना है, पैर का घुटना जैसे हमारा इनसाइड दिखता है, तो इनसाइड है पैर का घुटना रियल में, इसमें यहाँ क्यों हमें ट्रीटमेंट पूरी उंगली पे, यहाँ पे पूरी उंगली पे करनी है, अकेले यहाँ पे नहीं करनी है, पूरी उंगली पे पूरा कवर करना है। अगर नी का प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, नी का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पूरा हमें नी कवर करना है, अकेला यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो पूरा पट्टी कवर करके हमें लगानी है। अगर यहाँ इस जॉइंट पे प्रॉब्लम है तो पूरी पट्टी लगानी है। समझ में आया आपको? ये कवर करोगे तभी पॉइंट कवर होंगे सारे। तो मेथी पट्टी पूरी हाथ पे लगानी है। ठीक है, चलिए। और अब ये बात और मैं नहीं कह रही, क्या बोल रहे हो आप? मुझे मैम सुनाई नहीं देता है। आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। ठीक है आपको, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है इसलिए। ठीक है, चलिए। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे पूरे फिंगर्स पे इंसेक्ट सिस्टम होती है। ठीक है, एक दिन अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है तो किस तरह से करनी है? अब सोच हम यहाँ पे तो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब इंसेक्ट सिस्टम की बारी आई तो कैसे करेंगे? पहले दिन यहाँ पे, दूसरे दिन यहाँ पे, तीसरे दिन यहाँ पे और चौथे दिन यहाँ पे। फिर से हम रिपीट करेंगे, पहले यहाँ पे, दूसरे यहाँ पे, तीसरी दिन यहाँ पे और चौथे दिन यहाँ पे। पूरा हमारा फिंगर्स पे पूरा बॉडी आया है, एक एक फिंगर पे पूरा बॉडी आया हुआ है। तो हम हर रोज एक एक फिंगर पे, दूसरे हाथ में भी इस तरह से, अगर ये फिंगर लिया, दूसरे दिन ये फिंगर लिया, तीसरे दिन ये फिंगर लिया, चौथे दिन ये फिंगर लिया, तो इस तरह से हमें पूरा ट्रीटमेंट करना है। हमारी पूरी उंगलियों पे पूरा हमारा बॉडी है इंसेक्ट सिस्टम की तरह से, तो हमें यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी लंग्स है, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी पूरा स्प्लीन और सब है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। और मैम एक एक दिन अगर उंगली सब लेंगे हम लोग, तो पेशेंट को हम लोग 4 दिन बुलाएंगे, 5 दिन बुलाएंगे? देखिए, एक दिन में तो वो ठीक होने वाला नहीं है समझ लो,
एक दिन में करोगे वो ठीक नहीं होगा, एक आपको 3-4 दिन तो एटलीस्ट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बैक पेन हुआ एक दिन में उसको फर्क पड़ेगा 20%, 30%, 40%, ठीक है। अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट करोगे तो वो तुरंत बोलेगा दूसरे दिन, हाँ मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, आप ट्रीटमेंट चालू रखिए। तो फिर हमें 4-5 दिन तो ट्रीटमेंट करनी ही है। सो एक एक उंगली पे हमें ट्रीटमेंट करनी है, समझ में आया आपको? जी मैम। हाँ, और ये दूसरी बात, जब भी ट्रीटमेंट करो, मैम दोनों उंगलियों पे फर्स्ट डे, हाँ दोनों दोनों उंगली सेकेंड पे डे, फर्स्ट दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी बात आपको एक बार बता दूं कि हमें अगर, एक मिनट मैं ड्रॉ करके ही बताती हूँ। देखिए मैंने उंगली में 4 पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे पूरा लीवर का पॉइंट बनाया है, चारों लीवर के पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट सिस्टम में लीवर का पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आएगा। अगर कोई पेशेंट आया है कि फैटी लीवर है, अगर कोई पेशेंट आया है कि मुझे फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीट करो, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो रिंग करोगे उसे, ठीक है, फिर मसाज करोगे और ये सारे पॉइंट पे मसाज करके देखना है। ये सारे पॉइंट यहाँ से शुरू करना है, मगर ये सारे पॉइंट पे अगर कोई जिमी है, जिमी से या पेन से, जहां से जिस तरह से आपको आपके पास जो हो उसे ऐसे पॉइंट प्रेस करके देखना है कि आपको कहाँ पे पॉइंट, पेनफुल पॉइंट मिल रहा है। पेनफुल पॉइंट एक उंगली में से, चारों उंगली में से एक उंगली पे तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम है ऑर्गन में और इस तरह से आप प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज करोगे तो चारों उंगली में से एक उंगली में तो आपको पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप उस पॉइंट पे प्रेशर देके उसका दर्द थोड़ा कम करोगे, ठीक है। वो बोलेगा ये तो बहुत पेनफुल पॉइंट है, ये कम पेनफुल पॉइंट है, ऐसा आपको मिलेगा। तो आपको ये पॉइंट पे आपको प्रेशर देके वहां पे एक मेथी का दाना तुरंत चिपका देना है। एक उंगली पे तो ट्रीटमेंट करनी ही है, मगर ये पेनफुल पॉइंट की बात कर रही हूँ, जो आपको मिलेगा कोई भी एक उंगली में। ऐसा नहीं है कि एक ही उंगली में, एक यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो कोई भी उंगली में अगर ऑर्गन दबाओगे, ऑर्गन के पार्ट में और उसके आजू बाजू, तो वहां पे आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। तो आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है कि कहाँ पे पेनफुल पॉइंट है, और हर रोज एक एक उंगली लेके आपको पूरा ट्रीटमेंट करना है। मैडम लीवर का पॉइंट तो बीच वाली उंगली के बीच में आएगा ना? उंगली के साइड में आएगा, साइड में हाँ आएगा। साइड में, दूसरे हिस्से में आएगा, तीसरे हिस्से में, आप नीचे वाले हिस्से में बता रहे हैं ना? अरे यहाँ पे आएगा, देख लिए मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है इसलिए। हाँ नहीं ठीक है, तीसरा हिस्सा है ना, नीचे वाला फैलेंज है ना, नीचे वाला टुकड़ा है ये उंगली का। नीचे वाला कट है, ये नीचे वाला कट है ना, वहीं पे आएगा। उसके नीचे, उसके हाँ, नीचे, उसके नीचे, हाँ उसके नीचे आएगा, वही बोल रही हूँ मैं। सो ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढना है। जिमी है आपके पास या पेन है, पेन के पिछले हिस्से देख लीजिए, मेरे पास ये पेन ही है अभी। तो अगर माइग्रेन है तो इस तरह से आप थंब पे लगाओगे तो आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। पूरी तो करनी है मेथी पट्टी, मगर पेनफुल पॉइंट मिले उस पे मसाज करो ज्यादा, और फिर वहां पे एक मेथी का दाना तो चिपका ही दो, ठीक है। तो आपको पेन तुरंत ही दूसरे ही दिन बोलेगा कि मुझे काफी हद तक आराम है। इतना सुनना हो तो ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो पेशेंट तुरंत ही बोलेगा आपको कि मैडम आज मुझको ये इतना आराम हुआ, अच्छा लगा, आपने अच्छा किया, थोड़ा आराम लगा मुझे। वो फिर से आएगा आपके पास, ट्रीटमेंट करो ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ किस तरह से पेनफुल पॉइंट ढूंढना है। राइट हैंड में लीवर का पोजीशन आप बता दे मैम तो। हाँ, राइट हैंड में मैं पूरा आपको ग्रुप में पिक्चर भेज देती हूँ। वो अभी मैंने बंद कर दिया है, जूम पे था पीयू सर के उसमें। सो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। लीवर का पूरा पोजीशन मैं आपको ग्रुप में भेज देती हूँ। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे आपने हाँ, बोला चारों, बोलिए क्या क्वेश्चन है। ये वो आपने लीवर बोला वाला मैं भेज दी हूँ आपको,
ग्रुप में पिक्चर भेज देती हूँ, सारे ऑर्गन का पिक्चर भेज देती हूँ, ठीक है। चलिए बोलिए आपने आगे कोई बोला जैसे क्वेश्चन। चारों उंगलियों को हमने चेक करना है। फॉर चेक एग्जाम्पल करना है। फर्स्ट हाँ। डे सेकंड फिंगर में आया हाँ तो ठीक है। उधर हमने करना है। तो हाँ। सेकंड डे हमें फिर फर्स्ट से शुरू करना है। नहीं, वो तो पॉइंट दबाना ही है, समझो, वो पॉइंट पे तो ओके। मेथी पट्टी लगा ही दो, मगर सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, ठीक है। फिर अच्छा। यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मोस्ट ऑफ लोग ऐसा बोलते हैं कि मिडल फिंगर में सारे ऑर्गन आते हैं, मगर ऐसा नहीं है, सारी फिंगर में हमारे ऑर्गन है, ठीक है। चलिए मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ आप लोगों को तो पता चले। पीयूष सर होस्ट बनाओ। चलिए पीयूष सर, ओके चलिए। एक बताती हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारा सिस्टम है हाथ की। देख लीजिए देख लीजिए 1 मिनट। देखिए ये हमारा पूरा हाथ है, देख लीजिए हमारे कितने सर है इसमें, देख लीजिए एक सर तो है नहीं, पूरी उंगली में पूरी बॉडी है। ये इंडेक्स फिंगर में है, ये मिडल फिंगर में है, ये है पूरा रिंग फिंगर, और ये है हमारा स्मॉल फिंगर। तो सारे ऑर्गन में इंसेक्ट सिस्टम मानी जाती है। तो इस तरह से हमें ट्रीटमेंट करती है। चारों 4 उंगलियां लेनी है बारी बारी, एक दिन में एक उंगली पे ट्रीटमेंट करो, देखो। और पेनफुल पॉइंट तो ढूंढना ही है, कोई भी उंगली में हो, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, ये क्लियर हो गया आपका। ये है पूरा हमारा इंसेक्ट सिस्टम, चारों उंगलियों में हमारा पूरा बॉडी समाया हुआ है। तो एक एक उंगली का बोला तो ये पिक्चर उसका है। क्लियर हुआ सबको? जी मैम। हाँ देख लीजिए। तो किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हमें बढ़ना है कि इंसेक्ट सिस्टम है ये पूरी उंगलियों वाला। तो उसमें हमें किस तरह से पॉइंट लगाना है, कोई भी ऑर्गन हो तो हमें यहाँ पे, अगर अभी किसी ने बोला ना कि माइग्रेन है, तो देख लीजिए हमारे हाथ में कितने हेड है, सभी के ऊपर के पार्ट में मेथी पट्टी लगा लो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। समझ में आया? एक उंगली पे लगा दो, थंब पे लगा दो तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा हो तो चारों उंगली पे भी कर सकते हो आप। माइग्रेन की बात कर रही हूँ, बाकी सबकी नहीं, ठीक है। तो ये हेड का प्रॉब्लम है, तो हमारे हेड के उंगली के ऊपर के पार्ट में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया? मैम पैरालिसिस हो किसी को, मैम बोलिए। पैरालिसिस हैंड में हो और फुट में हो, पैरालिसिस हो हाँ। किसी के लेफ्ट हैंड और फुट में, किसी के पैरालिसिस में मैंने क्या सिर्फ बोला लेफ्ट। था कि आपको अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है तो आपको राइट साइड ट्रीटमेंट करनी है, और राइट साइड में पैरालिसिस है, राइट साइड के अंग काम नहीं करते हैं, तो फिर आपको लेफ्ट साइड करनी है, ठीक है। तो ये पैरालिसिस का तो ये नियम है ही है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ इतना सबको? मैम ये तो आपने ब्रेन के लिए बताया था कि लेफ्ट साइड का जो कंट्रोलिंग होता है वो राइट साइड ब्रेन से मैंने होता पहले है। दिन ही पैरालिसिस का बताया था, सबको बताया है, सबने लिखा यस होगा, मैम, देखिए। यस मैम बताया हाँ, था मैम। पहले दिन ही बताया था, आप नहीं होगी शायद, नहीं मगर मैम, पहले दिन ही मैम उस बताया दिन था की कि भाई सेकेंडरी और प्राइमरी किस तरह से करते हैं। सेकेंडरी में हो तो अगर लेफ्ट का प्रॉब्लम हो तो राइट पे करो, और राइट का प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट पे ट्रीटमेंट करो। ये पूरा मैंने पहले दिन ही बता दिया था। ये तो बेसिक है, ये तो मुझे बताना ही है, तो ये पहले दिन ही आपको बता दिया था कि किस तरह से मैम हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। मैम उसकी अगर हो ग्रुप में रिकॉर्डिंग तो मैम नोट भेज नहीं दीजिए, मिलेगी, हमारा नोट नेट आपको इशू बनानी बहुत होगी, नोट नहीं मिलेगी, नोट तो आपको ही बनानी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग की हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग ये मिल वीडियो जाएगी, वो पीयूष रिकॉर्डिंग। सर से बात करो, ठीक है। उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पीयूष सर आपको देंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी नोट तो आपको ही बनानी है, प्रोटोकॉल आपको ही बनाना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ बताती हूँ और आपको लिखना है, तो पूरी नोट आपको रिकॉर्डिंग जो है बनानी ना, है और प्रोटोकॉल रिकॉर्डिंग भी बनाना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको इंस्टेंटली और दी है ना। आपने जो मुझे आंखों का नंबर बताए थे ना, उससे मुझे बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा लगा, और मैं नंबर लिख के रखा हुआ है हाथ पे। अच्छा, कौन बोल रहे हो? चलिए अब बैक ऑफ द पाम एरिया सब क्लियर हुआ सबको?
समझ में आ गया सबको कि Yes, किस जी, तरह मैम। से हाथ में जी, ऑर्गन मैम। बटे हुए हैं। जी जी हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए। नहीं मैम, आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि ये सारे ऑर्गन आएंगे तो ही आगे प्रोटोकॉल बना सकोगे, ठीक है। अगर हाथ में कहाँ पे कौन से ऑर्गन है, लोकेशन ही नहीं पता चलेगा तो आप कैसे करोगे ट्रीटमेंट। तो लोकेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी पहली सीढ़ी है, ये हमारी सुजोग की पहली सीढ़ी है कि हमें लोकेशन पता होना चाहिए, बाय माइंड बाय हार्ट होना चाहिए, फिर आगे हमें बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। कितना टाइम है सर? 15 मिनट है ना। चलिए, आज हम स्पाइन पे पूरा देखते हैं। मैं स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, ठीक है। देख लीजिए, ये है हमारी पूरी स्पाइन, ये हमारी पूरी स्पाइन का एरिया है, जो हमारी बैकबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हमारी बैकबोन। अगर ये नहीं हुई तो हम पूरे गिर जाएंगे, पूरे लुढ़क जाएंगे, क्योंकि ये स्पाइन का एरिया ऐसा है, कितना इम्पोर्टेंट है। अगर खराब हुई तो समझ लो कि हमारा बेड रेस्ट तो पक्का ही पक्का है। सो हमें स्पाइन पे सीरियसली होके ट्रीटमेंट करनी है। एक मिनट, मेरा फोन बंद हो गया, मेरा फोन बंद हो गया स्क्रीन पे। देख लीजिए, ये पूरे स्पाइन है। आज स्पाइन और किडनी में आज फोकस करेंगे हम। स्पाइन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बैकबोन। हम बैठते हैं, हम खड़े होते हैं, हम बैंड होते हैं, चलते हैं, ये पूरी एक्शन का श्रेय किसको जाता है? स्पाइन को जाता है। ये पूरी स्पाइन ये सर से होके पूरा हिप तक जाती है। देख लीजिए, देखिए हमारा सर है, नेक के ऊपर से जाके पूरा हिप पार्ट तक ये पूरी स्पाइन जाती है। अगर हम सुनते हैं कि स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो यानी कि कुछ मींस उसका स्थान वहां से खिसक गया है। तो अगर एक्सीडेंट होगा ना तो ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगी। कभी कभी एक्सीडेंट होता है ना, उस वजह से पूरी स्पाइन डैमेज हो जाती है। तो अगर ये हमारा आधार स्तंभ गया तो सर्जरी करनी पड़ती है। मगर सर्जरी करना एक बात है और ठीक होना अलग बात है। ये काफी कॉस्टली होता है सर्जरी स्पाइन की। पूछ लेना, किसी ने करवाई हो ना तो पता चलेगा, पूछ लेना, काफी कॉस्टली है। सो महीनों सालों तक बेड रेस्ट आ जाता है। सो इसलिए बता रही हूँ आपको। ये स्पाइन का इसलिए बताया क्योंकि सबसे पहले हमें स्पाइन का कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे बॉडी में, इसका अवेयरनेस रहे, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, अब स्पाइन का सबसे पहले देख लीजिए। चलिए, ये है हमारा पूरा स्पाइन का पार्ट। अभी बताया था मैंने, उसका पिक्चर एक मिनट कहाँ गया, दिखाती हूँ, फिर से दिखाती हूँ। देख लीजिए, ये रहा स्पाइन हमारा, किस तरह से है देख लीजिए, पूरे ऑर्गन से कनेक्टेड है। ये पूरा स्पाइन, फिर से दिखाती हूँ। पूरा स्पाइन का कहाँ गया, एक पिक्चर था उसका। ठीक है, चलिए आज हम ऊपर से शुरू करते हैं स्पाइन का पूरा एरिया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आएगा सर्वाइकल का कॉर्ड। ये ब्लू कलर का है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि ये समझना जरूरी है। हेलो, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं सबसे पहले नेक के पार्ट में, उसे बोलते हैं सर्वाइकल का प्रॉब्लम। उसमें C1 देख लीजिए, यहाँ नंबर है C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 7 तक नंबर है। C यानी कि सर्वाइकल स्पाइन, उससे शॉर्ट फॉर्म में उन लोगों ने C लिखा है, ठीक है। तो C1 यानी
सर्वाइकल स्पाइन का फर्स्ट वर्टिब्रा। देख लीजिए, ये पर्पल कलर में है, फिर ब्लू कलर में और फिर ग्रीन कलर में। तो ये C1 है, वो है सर्वाइकल स्पाइन का पहला वर्टिब्रे। ठीक है, देख लीजिए उसमें कौन से ऑर्गन आते हैं, उस पे कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है। जो, क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम प्रोटोकॉल बनाएंगे तो उसमें स्पाइन पॉइंट है, तो जो भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसी तरह से हमें स्पाइन पॉइंट भी लेना है। ठीक है, चलिए, तो C1 में, ये C1 का पिक्चर है, तो C1 में कौन से ऑर्गन आते हैं देख लीजिए। हेड, ब्रेन, इनर एंड मिडल ईयर्स। अगर इनर एंड मिडल ईयर्स में काफी कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हुआ, या फिर हेड का प्रॉब्लम हुआ, तो हमें C1 का पॉइंट लेके वहां पे एक मेथी दाना या मटर दाना चिपका देना है। तो स्पाइन का पॉइंट लेना जरूरी है। अगर क्विक ट्रीटमेंट करनी हो, जल्दी से पेशेंट ठीक हो जाए, ऐसा सोचना हो, तो स्पाइन पॉइंट लेना जरूरी है। स्पाइन हमारा बैकबोन है इसलिए। ठीक है, पूरे बॉडी के ऑर्गन स्पाइन पे ही आए हुए हैं। स्पाइन मैम पे आए हुए। हेड, ब्रेन और वो इनर क्या बताएं आप, वो देख दिखाइए। लीजिए, हेड, ब्रेन और इनर एंड मिडल ईयर्स, ये पूरा आपको भेजती हूँ अभी। ठीक है, ब्रेन, हेड और इनर एंड मिडल ईयर। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ ईयर में, तो आप कौन सा पॉइंट लोगे, सीधा C1 पे जाओगे और वहां पे एक मेथी दाना लगाओगे। ठीक है, चलिए बारी अब आएगी C2 पॉइंट की। ये जो ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में दिखाई दिया है, वो है C2 यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 2। सर्वाइकल वर्टिब्रा 2। ये बताइएगा कि जो कलर ऐसा क्यों है, ये ये पर्पल। कलर मायने नहीं रखता है, पॉइंट मायने रखता है। कलर तो जी कोई भी, मैं ब्लू, पिंक, रेड, ब्लैक कुछ भी कर सकती हूँ, मगर ये तो इमेज है, इसलिए उन्होंने अलग अलग बताने के लिए कलर बताया है। बाकी ये कलर का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, हमें मायने रखता है वो है सिर्फ ये पॉइंट C1, C2, C3, C4 पे कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, चलिए C2 पे आएगा कौन सा, देख लीजिए, ये साइनस का पॉइंट, आईज का पॉइंट, टंग का पॉइंट और ऑडिटरी नर्व्स जो माइंड से जाती है। ठीक है, अगर किसी को साइनस आया, आईज में कुछ प्रॉब्लम आया, टंग के लिए रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया, अगर टंग में छाले पड़ गए, मुंह में छाले पड़ जाते हैं ना, तो टंग पे छाले पड़ गए, तो इसका ये C1 पॉइंट पे भी साथ में लगाओगे तो काफी हद तक पेशेंट को आराम मिलेगा। ठीक है, तो C1, C2 का ये देख लीजिए, साइनस, आईज, टंग्स और ये नर्व्स का पॉइंट, ऑडिटरी नर्व्स का पॉइंट। ठीक है, चलिए अब बारी आती है C3 पॉइंट की। C3 पॉइंट यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया है, कलर पे मत जाइए, ये सिर्फ देखिए उसका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो C3 पे कौन से ऑर्गन आते हैं, C3 यानी सर्वाइकल स्पाइन 3। चलिए उसमें देखते हैं टीथ, चीक और आउटर ईयर। टीथ और आउटर ईयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप C3 का पॉइंट लगाएंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रे 3, C3 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 3, ये पॉइंट आप लगाओगे। सर म्यूट कर दो ना, बजाना है हमारे पास, बाहर निकल ऊपर से। हाँ, सर्वाइकल वर्टिब्रे 3, उस पे टीथ, चीक्स और आउटर ईयर, अगर कान के बाहर की बाजू कभी पेन होता है तो हम ये पॉइंट C3 पॉइंट लेंगे और उस पे एक मेथी दाना चिपका देना है। ठीक है, चलिए अब बारी है C4 की बारी, सर्वाइकल स्पाइन वर्टिब्रा 4 यानी C4। इस तरह से उस पे कौन से ऑर्गन है देख लीजिए, नोज, फिर माउथ, फिर लिप्स, फिर एस्ट्रोचियन ट्यूब्स, यानी गले से निकलती एक ट्यूब है, उसका नाम है। ठीक है, तो नोज अगर सर्दी है, माउथ में कुछ प्रॉब्लम है, लिप्स में कुछ, लिप्स फट गए हो, तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, C4 पे। C4 पे आपको ये इमेज ग्रुप में भेजू ना, आपको उसे लेमिनेशन करवा के अपने पास रखनी है, और जब भी प्रोटोकॉल बनाओ ना तो डायरेक्ट उसमें से देख के अपनी नोट में, प्रोटोकॉल में
ये C1 C2 ये सारे पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है, इसलिए बताती हूँ। तो C4 का पॉइंट आ गया, ठीक है, नोज माउथ लिप्ड और एस्ट्रेचियन ट्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं C5। C5 में देख लीजिए इस तरह से C5 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 5, स्पाइन का 5वां नंबर का पॉइंट, ठीक है। तो उसमें कौन से आए हो ऑर्गन देख लीजिए, फेरानिक्स, फिर वोकल कॉर्ड। अगर गले में आवाज बैठ गई हो, फेरानिक्स यानी कि गले के अंदर ही एक ऑर्गन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, आवाज बैठ गई हो, गला खराब हो गया हो, गला सूखा हो गया हो, आवाज निकलती ना हो, बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये C5 का प्रॉब्लम रामबाण इलाज होगा आपके लिए, तो आपको लेना है, ठीक है। तो ये C5 का सर्वाइकल वर्टिब्रा का प्रॉब्लम, वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट है, ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट तो हमारा इंसेक्ट सिस्टम और इंडेक्स वो पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें लगाना है पेशेंट को, ठीक है। स्पाइन का पॉइंट लेना ही लेना है जो हमने बताया था कल। फिर आएगा C5। C5 यानी कि सर्वाइकल स्पाइन 6 वर्टिब्रा, ठीक है, 6 नंबर का पॉइंट। तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, शोल्डर्स, नेक और टॉन्सिल। शोल्डर, नेक्स और टॉन्सिल। अगर गले में टॉन्सिल हो गया तो C5 पे भी पॉइंट लगाओ। अगर नेक में दुखता हो, गला खराब हो, बोला नहीं जा रहा हो, तो भी नेक पे ये पॉइंट C5 पॉइंट लगाओ। C6 पॉइंट लगाओ। शोल्डर पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो क्या करोगे, C6 पे पॉइंट एक मेथी दाना लगा दो या एक मटर दाना या क्लस्टर मैग्नेट कुछ भी लगा दो तो भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो शोल्डर, नेक और टॉन्सिल किससे क्लियर होता है, C6 से। C6 यानी सर्वाइकल स्पाइन वर्टिब्रे 6। चलिए अब सर्वाइकल का लास्ट वाला C7। C7 में कौन से ऑर्गन है देख लीजिए, थायराइड और एल्बो। अगर टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हुआ, किसी ने बोला मुझे टेनिस एल्बो है, तो टेनिस एल्बो पे जॉइंट पे, हाथों पे जॉइंट पे तो ट्रीटमेंट करोगे ही करोगे, साथ में ये एल्बो वाला पॉइंट ले लोगे, C7 वाला पॉइंट ले लोगे, ठीक है। अगर हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो भी ये C7 वाला पॉइंट लेना है। थायराइड का पॉइंट है, ये भी साथ में काम करेगा। तो ये सारे पॉइंट आए हमारे वर्टिब्रा कॉलम सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। और देखो हाँ जा रहे हैं अभी, चलो पकड़ो। चलिए अब ये क्लियर हुआ सबको, आपको जो भी स्पाइन का एक पार्ट बताया। स्पाइन के भी 3 पार्ट है, सर्वाइकल मींस थोरोसिक, लंबर, सैक्रल और सर्वाइकल, 4 पार्ट है इसका। तो आपको ये पहला पॉइंट बताया, आपको पहला पार्ट बताया, ठीक है। पीछे यहाँ पे पूरा पीछे सर्वाइकल का पार्ट आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये पूरा सर्वाइकल का पार्ट। तो यहाँ C1 C2 C3 C4 C5 6 7 तक ये पूरे पॉइंट है। तो अगर कोई जो भी अभी ऑर्गन बताया, जो भी ट्रीटमेंट का C7 तक जो भी समझाया, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे पूरे 7 पॉइंट यहाँ पे आएंगे हमारे थंब पे, दोनों थंब पे। एक थंब की बात नहीं करती हूँ, हम लोग पता करेंगे वो डिस्टेंस। आपको वो अंगूठा के पीछे में जो 1 to 7 लेके गए, हाँ तो वो डिस्टेंस 1 to 7 तक हम लोग कैसे पता करेंगे कि पास वो पास नहीं होते हैं, देख लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा। यहाँ से हाँ, सो पास में ही पॉइंट है 1 1 1 करके। ऐसा कोई चार्ट नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मैंने ढूंढा था। ऐसा नहीं है मैम। हाँ बोलिए मैम जो फर्स्ट ज्वाइंट है थंब का, फर्स्ट ज्वाइंट से लेकर के और जो सेकंड ज्वाइंट है, इसके बीच में ये सर्वाइकल के पॉइंट्स आते हैं मैम। ये नेल्स के ये नीचे पूरा से नहीं यहाँ से आते आता हैं। है, एक बार यहाँ से पूरा शुरू होके यहाँ तक आता है, वो लास्ट जॉइंट तक ना, जो हाँ अपना यहाँ तक आता है, पूरा ये सर्वाइकल का है। यहाँ से शोल्डर शुरू होता है, यहाँ पूरा सर्वाइकल का, ठीक है। ठीक है, हाँ ओके, थैंक चलिए यू ये मैम। क्लियर हुआ सबको।
ये क्लियर हुआ सबको? हाँ क्लियर हुआ। पूरा दोनों हाथों में, सुनो दोनों हाथों में है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे देख के पूरा पॉइंट है, एक ही मेथी दाना या फिर एक ही मटर दाना लेके आपको लगाना है। तो अगर साथ में इस ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट भी करोगे तो काफी हद तक पेशेंट को आराम, आप पॉइंट दबाओगे ना तो आपको पेन मिलेगा, ये पॉइंट आप पॉइंट दबाओगे साथ में ही पेन मिलेगा आपको, तो पता चल जाएगा भी कौन सा पॉइंट पे हमें मेथी दाना, क्लस्टर मैग्नेट, स्टार मैग्नेट क्या लगाना है, ठीक है। एरिया छोटा है मैडम तो वो एटलस जो उसकी लोकेशन लिखी हुई है एटलस, वो एक बार बता दोगे? क्या बताऊं आपको? C2 पे एटलस, और वो अंगूठे के पीछे एटलस कहाँ है? यहाँ पे सर्वाइकल का पूरा पार्ट है, ये देख लीजिए, ये पूरा पार्ट सर्वाइकल का, दोनों अंगूठे में ये पूरा पार्ट लोकेशन वो है जो सर्वाइकल चार्ट दिखाया था ना, उसमें एटलस लिखा हुआ था, कौन सी लोकेशन है वो? एक मिनट, कौन सा चार्ट की बात कर रहे हो आप? अभी दिखाया C1 था के जैसे सामने C1 एटलास C2 जहाँ लिखा लिखा था है और ना। C2 के सामने फिर एक्सिस लिखा था। एटलस फर्स्ट ज्वाइंट पर है सर। एक्सिस, हाँ वो एक्सिस वाली, हाँ एक्सिस वो अंगूठे पर कहाँ आ फर्स्ट रहा है? पे मीन्स आप स्पाइन के पॉइंट के चार्ट की बात कर रहे हो? नहीं मैम, सर्वाइकल वाले मैम, सर्वाइकल के जो थे ना, C के सामने एटलास लिखा था और C2 के सामने एक्सिस लिखा था। हाँ मैं देख लेती हूँ, चलिए अब हम साथ में ही देख लेते हैं, चलिए देख लीजिए। हाँ हाँ, एटलस और एक्सिस, हाँ ये पॉइंट का नाम लिखा है, समझो हमें क्या माइंड जो देखना है ये है, हमें जो देखना है ये पूरा हेड, ब्रेन, ये टीथ, चिक्स, ये हमें मायने रखना है, और ये C1 C2 C3 ये मायने रखना है, ठीक है। C1 ये सातों पॉइंट वर्टिब्रा कहाँ पे है और कौन से ऑर्गन उसके आते हैं, बस यही मायने रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आया? जी मैम, जी हाँ, मैम जी। ये चार्ट आपको भेज देती हूँ मैं, अच्छा वो आपने बता दिया मुझे, वरना आप माइंड में रह जाता कि ये क्या है क्या है। तो हमें ये सिर्फ C2 1 to 7 याद रखना है और उस पे कौन से ऑर्गन है ये पूरा याद रखना है, ठीक है। याद रहे ना रहे कोई बात नहीं है, मगर हमें लेमिनेशन करके एक कॉपी रखवानी है जिससे हम आगे पेशेंट आए उससे पहले हम ये ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्पाइन का प्रॉब्लम क्लियर होगा, एक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे आएगा थोरोसिक, लंबर, सैक्रल, बाकी कल आएगा, ठीक है। चलिए आज तक इतना क्लियर, आज तक इतना ही मैम रखते अगर हैं। किसी को स्लिप डिस्क की शिकायत यदि हो मैम, तो उस पे मेथी अगर रेगुलर 1 महीना 21 दिन अगर लगाएं तो उसमें इम्प्रूवमेंट की संभावना हो सकती है। हाँ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, पूरी तरह से वायर लगा दो पूरी स्पाइन पे, पूरा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। लंबर एरिया में अगर आप स्पाइन पे पूरा लगा दोगे तो काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए आप सब आज सबको क्लियर हुआ? जी मैम। यस, समझ में आ रहा है ना सबको जो समझा रही हूँ? हाँ जी मैम, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, थैंक यू मैम। क्योंकि समझ में नहीं आए तो आगे नहीं बढ़ना है, हमें पूरा ये क्लियर होना चाहिए फिर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रोटोकॉल आपको बनाना है, आप सभी को प्रोटोकॉल बनाना है और सर्टिफिकेट पाना है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। पेशेंट को हम लोग बार बार अगर 7 दिन तक बुलाएंगे तो वो पेशेंट कितना चिड़चिड़ा जाएगा, कुछ करती उड़ती है नहीं, बस मैम जरा आंखों का पॉइंट कैसे लेने का ये बता देंगे? देख लीजिए अपने आप ही फेस पे अपना फेस बना दीजिए, देख लीजिए ये नहीं आईज, मतलब ऐसा यहाँ देख से लीजिए ये यहाँ से ऊपर कुछ वाला ऐसा पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट है हेड है, ठीक है। ये हमारी आईज आ गई, ये हमारा नोज आ गया और ये लिप्स का पार्ट और ये पूरा ये हमारा मालूम थ्रोट है। है, ठीक है। नहीं ये मालूम है, ये हाँ, मालूम है, लेकिन वो हाँ। पॉइंट इधर कुछ उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये वहां उभरा से हुआ शुरू हिस्सा वो होता है समझना है। उसमें, हाँ उभरा हुआ हिस्सा होता है वो हमारी दोनों आईज है, देख लीजिए मैंने बनाई है ओके। दोनों आईज, देख लीजिए उसके बीचों बीच नोज आएगा, उसके बिल्कुल नीचे लिप्स आएंगे यानी माउथ। अगर दांतों में कोई दर्द आइस है, का बराबर बनाया है, आइस का बराबर बनाया है। हाँ ठीक है बराबर है, हाँ थोड़ा पास में रखिए, थोड़ा पास में रखिए, ठीक है, थोड़ा पास में रखिए, लोकेशन ठीक है, देख लीजिए इस तरह से, हाँ बस इस तरह से, यस परफेक्ट, ठीक है, इस तरह से लोकेशन आएगा। और ये पूरा हमारा नेक,
थायराइड वाला हिस्सा, नेक का हिस्सा, मैं ठीक है। कान में सुनाई देना बंद हो गया है 3-4 महीनों से, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। उसको थायराइड की तकलीफ है और इचिंग बहुत होती है कान में। देख लीजिए कान का ये जो नाखून है, नाखून मेरा दिखाई देता है आपको? हाँ जी। हाँ, नाखून के बीचों बीच लाइन खींचो यहाँ तक, आगे तक, और यहाँ पे ऊपर से पूरी लाइन खींचो यहाँ पे तक, और ये जो पॉइंट आएगा वो ईयर पॉइंट है। सही है। आप पूरा हिस्सा भी ले सकते हो। हाँ हाँ, आप पूरा हिस्सा भी ले सकते हो, मगर अगर पेनफुल है तो पॉइंट, ये पेनफुल पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। देख लीजिए पूरी इस तरह से लाइन खींचो, ऊपर से लाइन खींचो साइड में से, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, कान वाला, कान है हमारा, ईयर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आप मसाज करके देखोगे, मसाज करके देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो उस पॉइंट पे मसाज करके देखो कि पेनफुल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। अगर पेनफुल पॉइंट मिल रहा है यानी कि प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो वहां पे ट्रीटमेंट करो, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ, समझे हो ना, समझ में आ गया ना सबको आपको? हाँ, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी आप चैनल का लिंक दिया है, ठीक है, आपको चैट बॉक्स में मिला है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या है कि हमारी आपकी और फैसिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप वो जो यूट्यूब का लिंक है आप सभी जगह शेयर कीजिए सभी को, ठीक है, जिससे क्या है कि हम लोग लाइव आने में मजा आए, ठीक है।